औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। So today our 13 lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrator. So dear aspirants, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो हमारा सेकंड चैप्टर है टेस्टिंग एलिमेंट, व्हाट इज टेस्ट, व्हाट इज मेजरमेंट, व्हाट इज असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, इसको हमने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इसके हम 151 जो एमसीक्यूज हैं उसको ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हमारा 13 लेक्चर है, तो आज हम इंशाल्लाह जो 152 एमसीक्यूज है वहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 152 एमसीक्यूज में हमारे पास अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द वैल्यू इज कॉल्ड, ठीक है। हम किसी भी अरिथमेटिक वैल्यू का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वो हमारे पास मीन कहलाता है, ठीक है। एवरेज का पर्पस, एवरेज के हवाले से अगर उसके फार्मूला के हवाले से अगर हम बात करें तो हमारे पास जितना भी वो नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स को हम क्या करते हैं, उनको उनका सम निकाल लेते हैं, उनको जमा कर लेते हैं। फिर वो जितने नंबर्स होते हैं, जितनी उनकी तादाद होती है, तो उसको तादाद के ऊपर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा मीन जो है ना वो निकल आता है, ठीक है। इसके बाद जी 153 एमसीक्यू जो है ना उसको देखते हैं। मिडिल वैल्यू ऑफ वैल्यूज इज कॉल्ड मीडियन, ठीक है। अभी जो इससे पहले मैंने लेक्चर आपको प्रोवाइड किया है कैप्सूल का, तो उसमें भी ये ऐसे एमसीक्यूज है कि जब हम सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जो जब हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मीडियन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना 1 से लेकर 5 तक जो है वो नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें दो जो है ना आप लेफ्ट साइड से छोड़ देंगे, दो राइट से छोड़ देंगे, ठीक है। तो बीच में जो नंबर रह जाएगा वो हमारा मीडियन होगा, ठीक है। इसके बाद ये हम 154 जो एमसीक्यू उसको देखते हैं। वैल्यू दैट अकर फ्रीक्वेंटली रिपीटेडली इज कॉल्ड मॉड, ठीक है। यानी कि वो वैल्यू जो कि आपके पास जो भी नंबर दिए गए हैं, जो भी सीक्वेंस दी गई है, उसमें जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंटली आ रहा है, ठीक है, तो वो नंबर हमारा मॉड कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ये हम देखते हैं 155 जो एमसीक्यूज है इसको देख लेते हैं। नंबर विच इज नॉट वेरी क्लोज टू द मीन इज कॉल्ड, जो कि मीन के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम आउटलाइनर कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मीन हमारा जो है ना वो 3 है, ठीक है। तो सॉरी, मीन जो है ना हमारा 2.5 है या 5.8 है, कोई भी हमने निकाला है, ठीक है। उससे जो करीब नंबर नहीं होता, यानी कि उससे वो दूर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, आउटलाइनर कहते हैं, ठीक है। 156 एमसीक्यू जो है वो देखते हैं। टेंडेंसी ऑफ डाटा टू डिस्पर्स अराउंड सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी, ठीक है। यानी कि टेंडेंसी ऑफ डाटा, यानी कि डाटा की जो टेंडेंसी है जो कि डिस्पर्स हुई होती है, बिखरी होती है सेंट्रल वैल्यू के इर्द गिर्द, जो जितनी भी वैल्यूज होती हैं, जो डिस्पर्स होती हैं, जो बिखरी हुई होती हैं, जो फैली हुई होती हैं, उन वैल्यूज को क्या कहते हैं, वेरिएबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वो वैल्यूज वेरी करती हैं एक दूसरे के साथ साथ, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 157 एमसीक्यू देखें जी। रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी एंड डिस्पर्शन, ठीक है। हमारे पास जो रेंज है, जो वेरिएंस है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इन सब की मदद से हम वेरिएबिलिटी और जो डिस्पर्शन है उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। इसके बाद ये हमारे पास 158 एमसीक्यूज आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड रेंज, ठीक है। हमारे पास एक वैल्यू जो है ग्रुप डाटा के अंदर जो है ना हम बात कर रहे हैं, ठीक है। एक हाईएस्ट वैल्यू होती है, एक उससे लोएस्ट वैल्यू होती है। उनका जो आपस में डिफरेंस होता है, यानी कि 5 से लेकर 10 तक, 10 से 20 तक, ठीक है। इनमें जो वो 5 से 10 तक जो है ना 5 का डिफरेंस है, या 10 से 20 तक जो
10 का वो डिफरेंस है, यानी कि 10 से 20 के दरमियान जो नंबर्स हैं, वो जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 159 एमसीक्यूज आ जाता है। क्वार्टर वैल्यू ऑफ डाटा इज मेजर्ड इन डेविएशन। ठीक है, इन मेजर्ड इज मेजर्ड इन क्वार्टाइल डेविएशन, यानी कि क्वार्टर वैल्यू ऑफ डाटा इज मेजर्ड, यानी क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट किसी भी जो यानी कि वैल्यूज हैं उनका जो फोर्थ पार्ट होता है। ठीक है, उसको अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हमने कौन सी टर्म यूज करनी है, क्वार्टाइल डेविएशन जो है उसका हमने यूज करना है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास 160 एमसीक्यू जो है उसको हम देख लेते हैं। द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, यानी कि वेरिएंस जो हमने लिया है उसका अगर हम मुरब्बा ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं सॉरी उसका, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जी 161 आ जाता है, एवरेज स्क्वायर डेविएशन। एवरेज स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड वेरिएंस, यानी पॉपुलेशन में से हमने एवरेज स्क्वायर रूट है, स्क्वायर डेविएशन है, उसको हमने लेना है। तो उसको उसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो हम वेरिएंस का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 162 एमसीक्यूज आ जाता है, वेरिएबल ऑफ सेम नेचर और ग्रुप टुगेदर इन फैक्टर एनालिसिस। ठीक है, हम यानी कि क्या करते हैं, डिफरेंट जो वेरिएबल हो, सेम वेरिएबल जो होते हैं, उनको हम एक ग्रुप में जब उनको गैदर कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो वो फैक्टर एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास 163 एमसीक्यूज आ जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड कोरिलेशन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास कोरिलेशन रिसर्च भी आ जाता है। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के दरमियान आप एक रिलेशन बिल्ड कर देते हैं, एक रिलेशन कायम कर देते हैं, तो वो हमारे पास कोरिलेशन आ जाता है, और इसी को हम कोरिलेशन रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास 164 एमसीक्यू जो है उसको हम देख लेते हैं। मेजर ऑफ लैक ऑफ सिमेट्री इन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज कॉल्ड स्क्यूनेस। ठीक है, यानी कि सिमेट्री के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है, ठीक है, उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है उसमें सिमेट्री ना हो, सेमनेस उसमें ना हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 165 एमसीक्यूज को देख लेते हैं। शार्पनेस ऑफ पीक ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज कॉल्ड कट से, इसको हम क्या कहते हैं, कट से कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यानी कि कर्व बना है, ठीक है, उसकी जो नुकीली पीक होती है, जो उसकी चोटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कट से कहते हैं। ठीक है, सॉरी। इसके बाद ये हमारे पास है 166 एमसीक्यूज, फ्लैटर देन नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड फ्लैट कर्टिक। ठीक है, यानी कि अगर नॉर्मल कर्व की निस्बत जो है हमारे पास फ्लैटर कर्व जो है ना, वो चिपटी शक्ल में कर्व बन रहा है, तो उसको हम फ्लैट कर्टिक कहते हैं। ठीक है, ये कर्टिक की हमारे पास टाइप है। ठीक है, उसके बाद ये 167 जो एमसीक्यूज है उसको देखें। हायर देन नॉर्मल कर्व इज डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लेप्टोकर्टिक, यानी कि नॉर्मल जो कर्व है उससे अगर हायर कर्व बन रहा है तो उसको हम लेप्टोकर्टिक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये 168 एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है। सिमिलर इन हाइट बट फ्लैटर फ्लैटर देन नॉर्मल कर्व इज कॉल्ड मेसोकर्टिक। ठीक है, यानी कि जो हाइट है उसकी, जो कर्व की उसकी यानी कि सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है, सिमिलर हाइट हो। ठीक है, लेकिन जो कर्व बन रहा हो वो नॉर्मल कर्व से फ्लैटर हो, उससे ज्यादा चिपटा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेसोकर्टिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास 169 है, चेकिंग दैट आइटम फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टेस्ट इज आइटम एनालिसिस। ठीक है, यानी कि हम चेकिंग करते हैं दैट आइटम फुलफिलिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्ट, कि आइटम जो है आया कि टेस्ट के जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास आइटम एनालिसिस होता है। ठीक है, तो आइटम के बारे में बेसिकली अगर हम बात करें, तो आइटम जो होता है ये हमारा क्वेश्चन होता है, ये एमसीक्यूज भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा कॉलम मैचिंग भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये सारे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, जो स्टेटमेंट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, आइटम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास 170 MCQs आ जाता है, डिफिकल्टी लेवल एंड इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर चेक देम। ठीक है। यानी कि हम किसी भी जो टेस्ट है या किसी भी कोई भी जो स्टेटमेंट है, उसकी हम क्या करना चाह रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल उसका चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें डिफिकल्टी का लेवल जो है ना वो हमारे पास क्या है। ठीक है। तो अगर डिफिकल्टी के लेवल के अकॉर्डिंग हम बात करें तो डिफिकल्टी का जो लेवल होता है वो हमारे पास जनाब 30 to 70 होता है। ठीक है। 30 to 70 के दरमियान जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो हमारा एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है। जो 30 से बिलो होता है वो आइटम जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जो 70 से अबव होता है वो आइटम बहुत ज़्यादा इजी होता है। मैंने ये भी आपको बता दिया है, आप इसको माइंड में रखिएगा। तो इसमें से भी MCQs पूछा जा सकता है। ठीक है। तो उसके बाद हम बात कर रहे थे 170 जो MCQs है उसके बारे में, कि अगर हम किसी आइटम की, किसी स्टेटमेंट की, किसी टेस्ट की का जो डिफिकल्ट लेवल है, डिफिकल्टी लेवल जो है या इफेक्टिवनेस को चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रैक्टर जो है वो इफेक्टिव हैं या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम आइटम एनालिसिस जो है ना उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो ये जी आज का है हमारा लेक्चर नंबर 13 के, इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अगर फिर भी आपको अंडरस्टैंडिंग ना हो लेक्चर के बारे में, तो इसमें कोई आपसे क्लियर प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, यानी कि कोई कहीं पे भी आपको क्लैरिटी ना हो, तो आप डाउट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।